बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए मुतहरिक हैं। मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस हस्पताल काहना का तफसीली दौरा, हस्पताल की सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और गलत बयानी पर अमले की सरजनिश की। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जनरल हस्पताल में नए AC भी लगाए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट इंडस हस्पताल काहना का तफसीली दौरा किया। कई वार्ड्स में AC बंद, सफाई के नाकिस इंतजामात, बेड शीट्स पर खून के धब्बे पाए गए। मोहसिन नकवी ने अस्पताल की सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और गलत बयानी पर अमले की सरजनिश की। वज़ीर आला के दौरे के दौरान मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल अमले के नामुनासिब रवैये और चेकअप में बिला जवाज ताखीर के बारे शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी, बच्चा वार्ड, सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक, लैब, फार्मेसी और दीगर शोबों का भी मुआयना किया। लैब में मौजूद अमला रोजाना की बुनियाद पर किए जाने वाले टेस्ट की तफसीलात फराहम न कर सका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौके पर ही सेक्रेटरी सेहत को फोन किया और अस्पताल की सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पताल के हालात देखकर अफसोस हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जनरल अस्पताल में नए AC लगा दिए गए। अस्पताल स्टाफ ने मुख्तसर वक्त में 1.5 टन के 48 और 4 टन के 12 AC नस्ब किए। मेडिकल वार्ड्स, हड्डी, अमराज बचगान समेत मुख्तलिफ शोबों में 60 एयर कंडीशन चलने से मरीजों ने सुकून का सांस लिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल में नए AC लगने पर इजहार इत्मीनान किया, जबकि प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरी जफर ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मरीजों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। डेंगू के वार तेज होने लगे। 24 घंटों में डेंगू मच्छर के डस से मजीद 22 अफराद रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 60 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में 41 और निजी अस्पतालों में 19 मरीजों की तस्दीक हुई है। डेंगू बुखार से 41 अफराद सरकारी अस्पतालों जबकि 19 अफराद निजी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। शालीमार अस्पताल में 3 मरीज ज़ेरे इलाज, जबकि फारूक अस्पताल में 4, सजीमेट अस्पताल 2, गंगाराम अस्पताल में 6, शरीफ मेडिकल सिटी में 3, एवर केयर अस्पताल में 2, बहरिया अस्पताल में 1, म्यू अस्पताल में 9, जनरल अस्पताल में 1, नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल में 3, फातिमा मेमोरियल अस्पताल में 2, चिल्ड्रन अस्पताल 1, शहबाज शरीफ अस्पताल में 1 और डॉक्टर्स अस्पताल में 1 मरीज ज़ेरे इलाज है। रवां बरस सबसे ज्यादा डेंगू मरीज रावी, नश्तर, अजीज भट्टी, अल्लामा इकबाल टाउन से रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में गुज़श्ता रोज 900 से ज्यादा मकामात पर डेंगू लार्वा पाया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं, इलामा इकबाल टाउन नरगिस ब्लॉक के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है। शहरियों का पानी की अदम दस्तियाबी पर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन ने वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलाके की रिहायशियों का कहना था कि घरों में 2 माह से सीवरेज मिला गंदा पानी आ रहा है और साफ पानी ना आने की वजह से नमाज के लिए वुजू तक करना भी मुश्किल हो चुका है। ये कि पानी जो है वो गंदा आ रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं पीने के लायक भी नहीं है पानी, वजू सारा कुछ करना है इसमें, और सीवरेज भी खराब है और हम बहुत परेशान है इस वजह से। अगर वासा के दफ्तर जाते हैं तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, और बल्कि वो 3-4 बार घर पे भी आ चुके हैं कि आप हमारी शिकायत ना करना, काम ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन 1.5 माह हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर्टी पर टैक्स की भरमार, 5 मरले के घर की खरीदो फरोख्त पर 9.5 लाख टैक्स की वसूली, जबकि प्रॉपर्टी डीलर्स का 7E की शर्त खत्म करने का मुतालबा। चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद कहते हैं टैक्सेस की भरमार से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त रुक गई है। FBR से गेन और विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% करने का मुतालबा किया है। FBR से NOC 7E लेने की शर्त को वक्ती तौर पर खत्म कर दिया गया है। शहर की प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद का कहना है कि 7E की शर्त को वक्ती तौर पर खत्म करने पर FBR हुकाम के मशकूर हैं। FBR हुकाम से दरख्वास्त है कि 7E की शर्त को मुकम्मल खत्म किया जाए। मोहम्मद सईद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी पर टैक्सों की भरमार से पहले ही कारोबार बंद है। लाहौर में 5 मरले के घर की खरीदो फरोख्त पर LDA 9.5 लाख रुपए टैक्स वसूल कर रही है। टैक्सों में इजाफे की वजह से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त रुक गई है। घरों और प्लाटों की ट्रांसफर रुकने की वजह से LDA को भी रेवेन्यू हासिल नहीं हो रहा। हुकूमत से अपील है कि वो टैक्सेस के नफाज से कबल और बाद में LDA रिकॉर्ड को चेक करे, ताकि अंदाजा हो सके कि एक नाकिस फैसले से हुकूमत को रेवेन्यू की मद में कितनी आमदनी कम हासिल होती है। तशद्दुद का शिकार रिजवाना के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग मुकम्मल, सर्जन्स कल दोबारा मुआयना करेंगे। जख्मों का जायजा लेने के बाद सर की स्किन ग्राफ्टिंग का फैसला किया जाएगा। सरबराह मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना की तबीयत बेहतर है, 3 वक्त घर का पका हुआ खाना खा रही है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़ेरे तामीर अकबर चौक फ्लाई ओवर मनसूबे का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अकबर चौक फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट की तमाम पाइलें और पाइल कैप्स मुकम्मल। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि अगले माह के वस्त में मनसूबे को हर सूरत मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन से शिफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है। सिराजुल हक ने कानूनी टीम से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी दे दिया। जमात इस्लामी का यही ऐलान है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन का बाज़ाबिता ऐलान करे, अपने फैसले पर नज़रसानी करे। एक ही तुम्हारा काम है और वो है एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद। निगरान हुकूमत से हम यही चाहते हैं कि वो अदल करे, वो इंसाफ करे, वो कानून की बालादस्ती को यकीनी बना ले। और अदल और इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे न्यूट्रल हो। अदल और इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो आईन है उस पर सदर पाकिस्तान सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है। क्या सदर ने बिल पास ना करने की कोई वजह बताई? चौधरी सालिक हुसैन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की यूथ ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अंदर वजारत का तो हमारी जो वजारत थी वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी, और जब हुकूमत हमारी आई, आपको पता है ये जो मुआशी हालात थे, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, और जो यहाँ पे मौजूद थे वो भी बहुत मुश्किल और परेशानी में थे। तो हमने उसे 1.5 साल में जो यहाँ पे मौजूद थे, एक तो उनकी मुश्किलात को आसान किया, और मैंने इस बात को बार बार काबीना के अंदर भी, वज़ीर आज़म के सामने भी इसको हाईलाइट किया कि हमारा फोकस बाहर के इन्वेस्टर में बाद में होना चाहिए। जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद लोग हैं उनको मौके पहले देने चाहिए। इसलिए अब SIFC के अंदर भी एग्रीकल्चर या कोई भी और शोबा हो, उसमें पाकिस्तानी कंपनियों को भी वही मौके मिलेंगे जो बाहर की कंपनियों को मिले इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला ये जो भी फैसिलिटेशन होगी ये ना सिर्फ बैरून मुल्क से आने वालों। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट, लाइफ स्टॉक, माइन और मादनियात पंजाब इब्राहिम मुराद का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा। तमाम इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा भी लिया। सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन पर मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि महंगाई के इस दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आवाम के लिए बड़े रिलीफ का बाइस है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में रोज़ाना के बुनियाद पर 1 लाख से ज़ायद लोग सफ़र करते हैं। साबिक MNA और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज़ मलिक का इंतखाबी हल्का NA 127 का दौरा। लीगी रहनुमा ने मोबाइल शॉप का इफ्तिताह और लीगी कारकुनान की वफ़ात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज़ मलिक ने बेगमपुरा बाजार में मोबाइल शॉप का इफ्तिताह किया। साबिक MPA चौधरी शहबाज भी उनके हमरा थे। बादज़ा अली परवेज़ मलिक ने लीगी कारकुन मोहम्मद रमज़ान से उनके कज़न की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़ानी की। अली परवेज़ मलिक लीगी कारकुन मोहम्मद शहबाज के घर भी पहुँचे और उनकी वफ़ात पर अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूम के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की। दूसरी जानिब आपको बताएं, सानेहा जड़ावाला के मुतासरीन और मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द का लाहौर के मुख्तलिफ चर्चेस का दौरा। असलम गिल ने वफ़द के हमरा मैरी मैगलेंस चर्च ऑफ पाकिस्तान में अमन की शम्मा भी रोशन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने नायब सदर पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब एडवन सोहोत्रा, अदनान आसिम जोनल सदर PP 166, सदाकत शेरवानी जोनल सदर PP 173, चौधरी अकरम कंबो, हाफिज अमीर हमजा, एडवोकेट शेख फजल हक, सैयद शाहिद शेराजी, अनवर अंसारी के हमरा शहर के मुख्तलिफ चर्चों का दौरा किया। दूसरी जानिब आपको बताएं, जड़ावाला के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए मुल्क में अमन व सलामती के लिए सेंट फ्रांस चर्च कोट लखपत में खसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया।
शहर के मसीही गिरजाघरों में इतवार के रोज होने वाली इबादत को सानेहा जड़ावाला के मुतासिरीन और मुल्क में अमन और सलामती के नाम से मंसूब किया गया। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में सानेहा जड़ावाला के मुतासिरीन से इजहार यकजहती और अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआया तकरीब हुई। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद अहले खाना समेत शरीक हुई। पैरिश प्रीस्ट फादर क्लारस हयात ने मसीही बरादरी के हमरा चर्च कंपाउंड में कौमी परचम के साए तले अमन की शम्मा रोशन की। मसीही बरादरी ने मुतासरीन को इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा किया। पंजाब गवर्नमेंट से खास तौर पे ये इल्तिजा करते हैं कि पूरे मुल्क में अमन व मान कायम करें, क्योंकि ये मुल्क जितना मुसलमान भाइयों का है इतना ही हमारा क्रिश्चियन भाइयों का है। अगर इधर अमन होगा, सुलह होगी, सलामती होगी तो खुशहाली भी होगी। हमने अमन की अपील की है और आज हमने अमन की शम्मा जलाई है। तो हमारी सबसे दरख्वास्त है, चाहे मुस्लिम भाई हैं चाहे क्रिश्चियन भाई हैं, हम सब आपस में बहन भाई हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन सुकून पैदा हो। पैरिश प्रीस्ट फादर क्लारेंस हयात ने कहा कि कुरान पाक समेत तमाम मजहबी किताबें हमारे लिए वाजिबुल एहतराम हैं। इल्हामी कुतुब की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं, मगर बेगुनाहों को सजा देना, चर्च और घरों का जलाओ घिराव काबिल मुजम्मत है। उन्होंने मजीद कहा कि दुआ है कि खुदा हमारे मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाए और पूरी कौम को वसीला अमन बनने की तौफीक अता फरमाए। एक ही चीज दरकार है और वो है अमन। और अमन कैसे आएगा? वो इंसाफ से आएगा। जो भी गुनाह करता है, जो भी गुस्ताही करता है, उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई मुस्लिम हो या कोई भी हो। हमें सबसे बढ़कर इंसाफ का जो है वो परचम बुलंद करना है। अगर इंसाफ होगा तो सब कुछ ठीक होगा। इबादत गाहों में शरीक मसीही बरादरी के मर्दों, खातीन और बच्चों ने हाथों में अमन की शम्मा थामे वसीला अमन बनने का अज़्म किया। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा रुमेद इलियास, सिटी 42। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सिटी डिवीजन का इजलास चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उर्स दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सिक्योरिटी इंतजाम बारे तबादला ख्याल किया गया। लॉयर मॉल में होने वाले इजलास में एसपी ऑपरेशंस, डीएसपीज, एसएचओज भी मौजूद थे। इस मौके पर अफसरान ने डीआईजी ऑपरेशंस को सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल बारे ब्रीफिंग दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब से सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत डीएसपीज की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान ने सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत डीएसपीज को स्टेट ऑफ द आर्ट थाना मजंग लाहौर का विजिट करवाया। डीआईजी हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारड़, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ज़ीशान असगर, डीआईजी आईटी एहसन यूनुस समेत दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। आईजी पंजाब ने सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत डीएसपीज को स्टेट ऑफ द आर्ट थाना मजंग लाहौर का विजिट करवाया। ज़ेर तरबियत अफसरान को फ्रंट डेस्क, पुलिस स्टेशन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट समेत ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन शोबों की अमली वर्किंग दिखाई गई। वक्त कम, मजदूरी उससे भी कम, मगर मुकाबला सख्त। रात के ट्रक अड्डे पर सामान लादने वाले मजदूर जितना बोझ उठाते हैं उतने पैसे नहीं कमाते। फरहान यामीन की इस रिपोर्ट में देखते हैं। भरकम सामान, पूरा ट्रक और ट्रालर इस सामान से लोड करना है। बज़ाहिर ये काम देखने में आसान लगता है, मगर ये काम एक ख़ास महारत का मोहताज है। अगर आपके पास वो महारत नहीं तो जान भी जा सकती है। कांधों के दरमियान सामान रखकर लकड़ी के फट्टे पर चलना पेट की आग इंसान से कैसे कैसे काम करवाती है। मजदूर कहते हैं रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है, मगर मजदूरी नहीं बढ़ती। मजदूरी बथेरी बाबा खज्जल होने, मजदूरी भी नहीं देंदे सानू। सारी रात असीं जलील होने ते सवेरे पैसे देने दी वारी सानू आखदे ने जाओ सौ जाके, ते भुखे सौने असीं। धार अगे होटल वालियां को जाइए तो होटल वाले सानू अपना रोटी नहीं देंदे। धार ये तीन दिन सानू पैसे नहीं देंदे। महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई है, रोटी बड़ी महंगी हो गई है। ठीक है, 1000-1500 च पूरी नहीं पाती। हुकूमत ने लिया मजदूर के बारे कोई सोचना चाहिए। देखो साडा कितना पसीना आया, 4-5 मन का लागा ही पौड़ी राह खड़ने। सामान लादने वाले मजदूर कहते हैं कई हुकूमतें आईं और चली गईं, इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बिजली का बिल भरूं तो राशन रह जाता है, राशन का सोचूं तो बिजली का बिल जमा नहीं होता। कोई तो हो जो इनके दर्द का भी दरमा हो। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़ेर इत्तमाम टैलेंट हंट रेसलिंग प्रोग्राम के मुकाबले इख्तिताम पजीर। महर अकरम उर्फ काला पहलवान और आलमी चैंपियन इनाम बटनी ने टैलेंट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली।
पंजाब जिम्नेजियम रेसलिंग हॉल में होने वाले रेसलिंग टैलेंट हंट मुकाबलों में इनाम बट रेसलिंग क्लब, फरीद अली रेसलिंग क्लब और अली रेसलिंग क्लब की रेसलिंग टीमों के रेसलर्स ने हिस्सा लिया। साबिक आलमी बीच रेसलिंग चैंपियन इनाम बट ने रेसलिंग कोचिंग से वाबस्ता होने पर खुशी का इजहार किया, जबकि फरीद अली पहलवान ने नया टैलेंट सामने आने पर खुशी का इजहार किया। अंडर 13, अंडर 17 टैलेंट हंटिंग हुई है। बच्चों की जो फाइट्स हैं वो काबिल दीद हैं और मैं समझता हूँ कि ये वो एज है जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन या ओलंपियन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम अपने अखाड़े में बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर रहे हैं और आज उनके यहाँ पर टैलेंट हंट प्रोग्राम में उनके इवेंट रखवाया गया और बहुत ज़बरदस्त फाइटें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर अरशद सत्तार और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि ये बच्चे पाकिस्तान रेसलिंग का मुस्तकबिल हैं। कल रेफरी और कोचिंग कोर्स था, आज हमारे उन रेफरियों का टेस्ट है और उसके साथ ही हमने ये टैलेंट हंट का प्रोग्राम रखा था ताकि रेफरियों का टेस्ट भी हो जाए और नए बच्चे जो हैं वो भी सामने आए। भाई लड़ा रहे हैं गद्दे ले आओ आगे बच्चे आगे पहलवानी करन थे गद्दे आगे नाम पैदा करन, मैंने बहुत खुशी हो रही है। ये सारा टैलेंट सारा अरशद सत्तार साहब जा रहे हैं करा रहे हैं रल गए ही करा रहे हैं। इंशाअल्लाह सानू उम्मीद है बच्चों के विचों ही एक गोल्ड मेडल लेंगे, बाद मुल्क जाएंगे बच्चे तैयार होंगे। आलमी चैंपियन रेसलर इनाम बट अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई के लिए पुरजोश दिखाई दिए, जबकि काला पहलवान ने हर कुश्ती के फाते पहलवान को नकद इनामात दिए। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पीसीबी लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का 5वां मरहला पहले रोज़ ईस्ट जोन ब्लूज़ की 8 विकेटें गिर गईं, जबकि मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस ईस्ट जोन ब्लूज़ और नॉर्थ जोन ब्लूज़ के दरमियान मैच ताख़ीर से शुरू हुआ। पहले रोज़ का खेल ख़त्म होने तक ईस्ट जोन ब्लूज़ ने 8 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बनाए। अजीम डार 53, आमिर असलम 27 और उमर एजाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। नॉर्थ जोन ब्लूज़ के मोहम्मद अहसन ने 3 और शबीर अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।